नमस्कार प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से जन्म पत्रिका में अगर शनि खराब हो जाए तो इंसान के जीवन में उसका कर्म क्षेत्र कभी अच्छा नहीं होता, या बुध खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कॉन्फिडेंस या फाइनेंस के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति खराब हो जाए तो वह व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन ना कभी ठीक हो सकता है और ना वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन और शोहरत कमा सकता है। जी हाँ, क्योंकि उसका भाग्य कभी साथ देगा ही नहीं। इसलिए जिस प्रकार से सभी ग्रह महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, उसी प्रकार से बृहस्पति भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रत्येक मनुष्य की जन्म पत्रिका में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम देव गुरु बृहस्पति मार्गी विशेष में। जी हाँ प्रिय वृषभ लग्न व राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा देव गुरु बृहस्पति जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन, धर्म, भाग्य और साथ में उसके जीवन में उसकी बुद्धिमत्ता का कारक होते हैं। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में बृहस्पति खराब हो जाए तो वह अपने जीवन में एक छोटे से स्थान पर सिमट के रह जाएगा। वह जीवन में बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएगा और अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र को, वह व्यवसाय हो या नौकरी हो, उसको विस्तारवादी नीति में नहीं बदल सकता है। जी हाँ, एकमात्र बृहस्पति के अंदर ही इतनी कैपेसिटी होती है कि यह प्रत्येक मनुष्य के व्यापार को विस्तार करवाता है, यानी बड़ा बनाता है। तो प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा देवगुरु बृहस्पति जो अपनी स्वयं की राशि मीन में, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, इसमें हो रहे हैं मार्गी। जी हाँ, पूरे नवग्रह में बृहस्पति एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टि भी सबसे ज्यादा शुभ होती है और जहां यह विराजमान होता है अर्थात यह बैठता है, जहां इसकी प्लेसमेंट होती है वह भी सबसे ज्यादा शुभ होती है। तो प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, देव गुरु बृहस्पति जो 24 नवंबर 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक अपनी राशि मीन में हो रहे हैं मार्गी, तो मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको इसका क्या क्या आपके जीवन में फल प्रदान होगा। प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, 5 महीने से देव गुरु बृहस्पति की वक्र चाल बहुत कुछ आपसे छीन लिया। जी हाँ, आय के स्रोत में पूरी तरह कमी कर दिया, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को डैमेज किया, छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति को पैदा किया, पेट संबंधित, संतान संबंधित, लव रिलेशन संबंधित परेशानी भी पैदा किया। जहां विवाह करना चाहते थे वह विवाह नहीं हो पाया, प्रेम विवाह करना चाहते थे वह नहीं हो पाया, व्यर्थ का केस मुकदमा और ना चाह कर के भी जो है आपके जीवन में ससुराल पक्ष से या दाम्पत्य जीवन में मतभेद पैदा कर दिया। अब जाकर के बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, तो अप्रैल 2022 तक यह मीन राशि में जो मार्गी हो रहे हैं, आपके जीवन में सर्वप्रथम क्या फल देगा मैं बताता हूं। सर्वप्रथम यह आपके आय के स्रोत को सही करना चालू कर देगा। जी हां, मेहनत कर रहे थे, इनकम जीरो, तो सर्वप्रथम यह आय के स्रोत को सही करना चालू कर देगा। आत्मविश्वास जो आपका खो चुका था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। जो आपके फंसे हुए पैसे थे, रिश्तेदारों के पास हो, भाई बहनों के पास हो, सरकार के पास हो, वह निकलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से रिलेटेड काम में है, मेडिकल से रिलेटेड काम में है, बैंकिंग से रिलेटेड काम में है, जुडिशियल से रिलेटेड काम में है, मंत्रालय हो, राज्य सत्ता हो, इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग हो, सोशल मार्केटिंग हो, वाहन हो, टिम्बर हो, मेडिसिन से रिलेटेड, खास करके आयुर्वेदिक से रिलेटेड हो, तो आप लोगों के लिए सीधा धन का प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। अन्य लोगों के लिए भी यह ठीक है, लेकिन बृहस्पति इसके सीधे कारक होते हैं। इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति बड़े भाई बहन जो आपके पैसे हड़प के बैठे हुए थे, अब आप तो सीधे साधे होते हैं, 2-4 बात आपकी बड़ाई क्या कर दे, लोग आपको ठग लेते हैं, तो जीवन में परेशानी तो आप खुद पैदा करते हैं। हम लोग तो बस बताने के लिए होते हैं, उपाय बताने के लिए होते हैं। खुद अगर सुधर जाए तो हमारे जैसे ज्योतिष रोड पे आ जाएंगे, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति जो है सर्वप्रथम विदेश जाने में जो बाधा उत्पन्न कर रहा था, ऐसी परिस्थितियों को ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति जो है आपके जीवन में पिता से तालमेल ठीक कर देगा, क्योंकि बृहस्पति सीधा पिता को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य के बाद।
इसके अलावा जो आपके पुराने नौकर चाकर थे, जो आपको छोड़ करके भाग के चले गए थे, इन लोगों से तालमेल में सीधा सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। व्यर्थ का केस मुकदमा से बचाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद को यह ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा शुगर, हाई बीपी, पेट संबंधित, गले संबंधित रोग को ठीक करेगा, थायराइड को भी ठीक करेगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो डिप्रेशन और तनाव में जो आप चले गए थे, लगता था कि सुसाइड तक ना करना पड़ जाए, इन सी परिस्थितियों से ठीक करने वाला रहेगा। बृहस्पति जो है, जो व्यर्थ का शत्रु पैदा हो चुका था उसको ठीक करेगा। सरकारी कामकाज के लाभ बढ़ाना चालू कर देगा। रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियों को ठीक करेगा। प्रथम संतान, द्वितीय संतान और तृतीय संतान तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तीनों स्थितियों को ठीक करेगा। इसके अलावा जो है पुराने जो आपके दोस्त यार जो आपको धोखा दे चुके थे, लव रिलेशन में जो आपकी स्थितियां खराब हो चुकी थी, इसमें यह सुधार के योग को बढ़ाना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं क्या बता दूं, आप मेहनत कर रहे हैं, एक उच्च पद की ओर नहीं जा पा रहे थे, तो उच्च पद की ओर जाना चालू करा देगा ये। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या भी है कि आपकी यात्राएं लाभकारी होंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लव रिलेशन में सुधार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ ही लाभ मिलने वाला है। एक चीज को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है संतान की विवाह को लेकर के जो बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं यह ठीक हो जाएंगी। खुद के विवाह को लेकर के जो बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है वह ठीक हो जाएंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पार्टनर धोखा देके गायब हो चुके थे, वह पुनः उनसे तालमेल ठीक हो जाएगा। आपकी खुद की जॉब ना चाह करके भी कोई फंसा दिया, चली गई, या लिटिगेशन चल रहा था, केस मुकदमा हो रखा था, तो उससे रिलेटेड आपकी संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि आपके जीवन साथी जो आप पे गलत आरोप लगा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। मतलब उससे वह परेशानियां खत्म होनी चालू हो जाएंगी। अगर आप रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके शिक्षा दूरी छूट चुकी है, वह भी पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। और सर्वप्रथम सबसे पहला बात कि चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। पैसे ही की तो प्रॉब्लम नहीं करने वाला है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। वृषभ लग्न हुआ राशि वाले, वृषभ लग्न और राशि वाले फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए? आलस्यपन पे 17 जनवरी तक त्याग करना चाहिए और अहंकार पे। आप बोल रहे होगे आप ऐसा क्यों? शनि की दृष्टि 17 जनवरी तक है बृहस्पति के ऊपर, यानी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। और शनि की दृष्टि जब बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी तो जो टेक्नोलॉजी के मामले में जिनको विदेश जाना है उसके लिए तो लाभकारी है, लेकिन शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ने पे इंसान अहंकारी, आलसी और नीच काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। ये शनि नीच ग्रह है, यह नीचे जातियों का कारक ग्रह है। इसीलिए जिसका शनि अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति नीचे फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं, समझ गए? और जिसका शनि खराब होता है वह जो है अर्श से फर्श तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसी के कारक होते हैं वो। इसीलिए अहंकार पे नियंत्रण करना पड़ेगा, आलस्यपन पे नियंत्रण करना पड़ेगा। हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को जो है पीला मिठाई चढ़ाइए, मक्खन चढ़ाइए। इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाइए। गुरुवार के दिन गरीबों को जो है ना आप गुड़ से बनी हुई खीर दान करिए। अगर यह नहीं हो पाएगा तो चने का दाल या गुड़ दान कर दीजिए, बहुत लाभ मिलने वाला रहेगा आपके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और काम कीजिए। तो प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति जो हो रहे हैं मार्गी, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके तक पहुंचा दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।